ये ज़िंदगी हँसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार करो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ के बारे में। जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं होता है, उन लोगों की सोच कैसी होती है और वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, जो लोग दूसरों से प्यार करते फिरते हैं, दूसरों से प्यार करने का दावा करते हैं और ख़ुद की ज़िंदगी की उन्हें कोई भी परवाह नहीं है कि उन्हें अपने फ्यूचर में करना क्या है, तो मैं ये कहूँगी ऐसे लोग कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। जो खुद की केयर नहीं करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को टाइम नहीं देते हैं, तो वो दूसरों से क्या ही प्यार करेंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई लक्ष्य आ जाता है ना, वो अपना लक्ष्य मतलब सोच लेते हैं कि उन्हें अपने फ्यूचर में आगे ये करना है, उन लोगों की ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि खुद को समझना कि आप चाहते क्या हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं अपनी लाइफ से, तभी और ऐसे में वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैंने स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाया है, जो लोग अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या मतलब वो सोच रहे हैं, तो वो अपनी मतलब यूपीएससी की फील्ड में कैसे आए और सबसे पहले उन्हें क्या करना है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मैं पहले से कह देती हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, सोच तो सब लेते हैं कि अगर 2-3 वीडियो किसी ने देख ली हैं किसी भी चीज़ की, चाहे डॉक्टर की हो या कोई भी मतलब किसी भी चीज़ की देख ली, तो वो ये सोचने लगते हैं मैं भी ऐसे ही करूँगा। लेकिन कुछ लोगों का सपना होता है, वो बचपन से किसी भी चीज़ के लिए मतलब कुछ भी सपना देखते हैं, तो वो अपने आप को बड़ा होने का इंतज़ार करते हैं कि हम जब इतनी एज के हो जाएंगे तब हम इस उम्र में अपनी इस चीज़ की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी, अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और आपने ये सपना देख रखा है कि आपको यूपीएससी करनी है और आईएएस बनना है आगे फ्यूचर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं अपनी कह रही हूँ, जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, और जैसे जैसे मुझे समझ में आता गया उसके बाद मैंने अपनी तैयारी आगे बढ़ाती गई। ये हुआ। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे कि जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे पास इतना कोई भी ज़्यादा मटेरियल नहीं था कि मैंने पूरा सिलेबस ख़रीदा है, उसके बाद मैंने अपनी मतलब पढ़ाई स्टार्ट की है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ एक बुक से अपनी तैयारी स्टार्ट की थी और उस दिन से मैंने आज तक अभी तक मतलब मुझे सही मायने में मुझे 1.5 साल हो जाएगा मतलब करते करते तैयारी। तो मैंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि मैं इससे मूव ऑन कर लूँ, कि मुझे और कुछ कर लेना है और यूपीएससी की तैयारी करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक भी दिन मैंने मेरे अपने माइंड में ये लेके नहीं आई और मैं हमेशा मोटिवेट रही। हाँ, ये हो जाता है कभी कभी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है तो हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं सोची कि हम यूपीएससी नहीं कर पाऊँगे। जैसे कि यूट्यूब पे हर तरीके की वीडियो आ जाती है, मैं ज़्यादातर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखती थी तो मुझे कुछ और ज़्यादा समझ में आए। लेकिन ऐसी वीडियो भी आती हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 3-3 साल मतलब तैयारी करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी, देखो ज़िंदगी में जितने फेलियर आप देखोगे उतने आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप अपनी लाइफ में कभी ये सोच के पढ़ाई मत करो कि आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। कुछ फेलियर ऐसे भी होते हैं कि आपको कुछ और सिखा जाते हैं। ऐसा नहीं है जो इंसान मेहनत करता है उसका मतलब रिजल्ट ना मिले, चाहे आपको देर से ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर, बस आप पूरी शिद्दत से मेहनत करो। तो मैंने एक बुक को पता नहीं कितनी बार रिवाइज किया था और मैं बस पढ़ते टाइम ये सोचती थी कि मुझे बस आईएएस ऑफिसर बनना है एक दिन, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी टाइम हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सही मायने में मेरी तैयारी जो सीरियसली तरीके से स्टार्ट हुई है ना, वो 1 जनवरी से हुई है। उस टाइम क्योंकि जनवरी में मैंने कुछ किताबें ख़रीदी थी, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस का भी फॉर्म डाला था उस टाइम, और वो भी सिलेबस ख़रीदा था और साथ में यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। उस टाइम से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, लेकिन एक भी दिन मैंने डिमोटिवेट फ़ील नहीं किया कि मेरे पास किताबें नहीं हैं या मुझे नहीं करना है।
बस जो भी नहीं आ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो सर की क्लासें होती हैं यूट्यूब पर, मतलब बहुत सारी, मतलब हर चीज़ की वो है, करंट अफेयर वगैरह, तो मैं यूट्यूब पे देखती रहती थी और नोट्स रेडी करती रहती थी। बस बुक्स नहीं थी, बाकी सब जो भी था फ़ोन से ज़्यादातर पढ़ाई करती। लेकिन अब बुक्स भी कर रही हूँ, फ़ोन से भी कर रही हूँ, दोनों चीज़ें से कर रही हूँ। इसका कहने का मेरी बातों से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी फ्रेंड, कि हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते टाइम हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास सारा कुछ हो सामान, जो भी हम करना चाह रहे हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा नैन्सी नैन्सी त्यागी का, उसके पास मतलब इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, बस वो अपनी मम्मी की सिलाई मशीन से उसने कपड़े सिलना स्टार्ट किया। आज देखो वो मतलब कितनी टॉप पर है। आप उसका वीडियो देखोगे तो आपको ये फील होगा कि अगर पढ़ने वाले इंसान के लिए सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी होती है, उसे बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी ज़रिए पढ़ सकते हैं। और ना पढ़ने वाले के पास सारी बुक्स भी होंगी ना, फिर भी उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मन कहीं और ही चलता रहेगा। आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करो तो ये सोच के मत करो फ्रेंड्स कि आपके पास इतना सारा वो सामान नहीं है, या मतलब बुक्स वगैरह नहीं है। आप अगर पढ़ने की आपके अंदर लत है, जुनून है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और आप भी अगर मेरी तरह तैयारी करना चाह रहे हैं और आपके पास मतलब ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं ये कहूँगी जो भी है आपके पास उससे तैयारी करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे सब कुछ होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी तैयारी जिस लेवल पर पहुँचती जाएगी, आपके पास सब कुछ होगा। बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स, जिस जिस इंसान की लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, वो सांस तो लेता है, जिंदा भी रहता है, लेकिन जो ज़िंदगी जीने का असली मज़ा है ना, अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही है। जो भी सपना आपने देखा है उसे पूरी शिद्दत से पूरा करो, और एक सपना सच होने के बाद दूसरे सपने को शिद्दत से पूरा करने की बारे में सोचो। इसी के नाम ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी नहीं है खाया पिया और सो गए और सुबह उठ गए फिर वही रूटीन। अरे आपको लाइफ दी है भगवान ने। इंसान का जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है, वरना कीड़े मकोड़े की तरह अगर ज़िंदगी जीनी है तो फिर वैसे ही जी लो। जब तक आप अपनी लाइफ में रिस्क लेना नहीं सीखोगे ना, तो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। और फ्रेंड्स, मैं अपनी तैयारी की बात बता दूं, अब मेरी तैयारी यहाँ तक पहुँच गई है कि मेरी एनसीईआरटी अब ख़त्म होने वाली है, और मैं साथ के साथ इसके नोट्स भी रेडी करती जा रही हूँ। आपको डेली में वीडियो भी दिखाती हूँ कि मैं किससे मतलब पढ़ाई करती हूँ। जो सर की मधुकर कुटवी सर की जो क्लास आती है यूट्यूब पर, उन्होंने सारी एनसीईआरटी मतलब यूट्यूब पर करा रखी है और उनकी क्लास हैं। तो मैं साथ के साथ जो भी मेन टॉपिक है उससे नोट डाउन करती हूँ। और मतलब ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी में सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, और जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसे हाईलाइट कर देती हूँ और नोट कर लेती हूँ। तो अभी तो मेरी जियोग्राफ़ी की मतलब क्लास चल रही है, जियोग्राफ़ी की, और आज कल से स्टार्ट होगी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी। आज मेरी 10th मतलब फिनिश हो चुकी है। और फ्रेंड्स, आप जीरो लेवल से तैयारी करने जा रहे हैं तो मैं आपको बस यही एडवाइस दूंगी कि आप सबसे पहले सिलेबस देखना, सिलेबस क्या है, वरना आप ये ना हो कि सिलेबस वगैरह जाना नहीं, डायरेक्टली आप पढ़ने बैठ गए हैं। और सिलेबस जानने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है सबसे पहले, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल बेसिक से आप तैयारी कर रहे हैं, आपका बेसिक भी कवर नहीं है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी में, और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी फ्रेंड्स, कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी हारना मत, कभी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाती हैं तो वो हार मान के बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं मतलब हम इससे कैसे निकले, और हमें कोई निकालने वाला नहीं है। देखो, अगर फ्रेंड्स, बस कुछ टाइम के लिए आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो कि आपकी फैमिली आपसे कितनी उम्मीदें लगा के बैठी है, और आप क्या सोच के मतलब डिमोटिवेट फील कर रहे हो। जिन लोगों के सर पे जुनून सवार होता है ना कि उन्हें करना है, तो उनके पास डिमोटिवेट होने का कोई चांस नहीं बचता है कि वो थोड़ी देर बैठ के सोचें कि अब क्या करें। इतनी घंटे पढ़ाई करने के बाद भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, और 12-13 घंटे पढ़ाई करने के बाद ऐसा होता है। आपको अभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपका सिलेबस कितना कवर होता जा रहा है। जब साल का मतलब आधा टाइम निकल जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये इस टाइम मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आपका सिलेबस कम हो रहा है और आपने ये टॉपिक मतलब ख़त्म कर दिया है।
फ्रेंड्स, मैं अपनी बता रही हूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसे ही रही हूँ और मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। जब मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम आई है। मैं आपको बता दूँ, जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट ही की थी कि अब मुझे अच्छे से तैयारी करनी है और सिर्फ मुझे फोकस अपनी पढ़ाई पे देना है। तो मैं आपको बता दूँ, 1 जनवरी जब 2024 जब लगी थी, तो उस टाइम मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी। तो आप सोच भी नहीं सकते, जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हैं और आप कभी ये सोच भी नहीं सकते कि उस इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। क्या आप पढ़ना चाहेंगे? नहीं। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी। बस मेरा 1 महीना ख़राब हुआ था। ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद मैं हमेशा हंसती रही। 5-6 महीने मुझे ऐसे ही लगे रहते थे, लेकिन मैं किसी से बोलती नहीं थी, बस पढ़ाई करती रहती थी। लेकिन 1 महीना मेरा बस ऐसे ही निकल गया रोने धोने में। और उस टाइम मुझे इतनी टेंशन होती थी कि मैं ये सोचती थी कि मैं खुद को कुछ कर लूँ और मेरे दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल जाएं। एनी टाइम उनके बारे में सोचना, हर वक्त यही सोचना कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं थी, बीमार भी नहीं थी, तो अचानक ऐसा क्या हो गया। मतलब थोड़ा सा भी सोचा उनके बारे में आंसू निकलने लगते थे। एनी टाइम मेरे सर में दर्द रहने लगा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि अगर ये सारी चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। जो सपना देखा है वो तो टूट जाएगा ना। अभी तक तुमने हार नहीं मानी है। देखो, जिसको जाना होता है वो तो चला ही जाता है, लेकिन अगर हम एक ही बात को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उस टाइम भी मेरे हस्बैंड ने मुझे संभाला था। फिर मैंने अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट की। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे अब और पढ़ना है, क्योंकि मेरे माँ बाप पूरी तरीके से टूट गए थे और हमेशा उनके बारे में ही सोचते रहते। अब मुझे इतना काबिल बनना है कि मैं अपने माँ बाप का हर एक वो सपना पूरा कर सकूं जो वो सोचते थे, मतलब वो जो चाहते हैं। तो इसी को सोच के मैं अब पढ़ती रहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं कभी डिमोटिवेट फील नहीं करती हूँ, क्योंकि जो लोग सीरियस होते हैं ना अपनी लाइफ में पढ़ने के लिए या कुछ उन्हें बड़ा करना है, तो उनके पास डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं होता है। तो आप भी हार मत मानो। अगर मैं भी सोचती कि अब मुझे भी नहीं पढ़ना है, तो आज मैं भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती और अपने सपनों को मतलब तोड़ के रख देती बिना। इसलिए ज़िंदगी में पास्ट के बारे में सोच के अपना प्रेजेंट टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम ख़राब कर रहे हो और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इसलिए पहले की बातें छोड़ दो। मतलब जो हुआ उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता है, जो होना। इसलिए हम सोच के अपना टाइम बर्बाद क्यों करें। जो टाइम है आपके पास उसे सही जगह पर यूज़ करो। ऐसी जगह पे यूज़ करें ताकि आपका फ्यूचर बन जाए। ऐसे लोगों के साथ ना यूज़ करें जिससे कि आपका फ्यूचर ख़राब हो जाए। संगत से भी आपका बहुत असर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों की लाइफ में पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है, तो आपके मन में भी ऐसा ही कुछ फ़ील होगा कि पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप पढ़े लिखे लोगों के पास बैठेंगे, जो लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में यही सारी चीज़ें आएंगी कि आपको भी कुछ करना चाहिए। ये इंसान कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। ये संगत का असर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे किसी के साथ भेज दो, मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आएंगी। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ बैठें जो अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य लेके बैठे हैं कि उन्हें ये करना है, इतने सन तक उन्हें ये मुकाम हासिल करना है 2025। और फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट कब है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा फील होगा। फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहना और जितना हो सके आप रिवीजन करना। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना।